सम्मानित दर्शकों, श्रोताओं और YouTube के मेरे साथियों, राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मगरूर जो दरख्त थे हैरत में पड़ गए, मगरूर जो दरख्त थे हैरत में पड़ गए, ऐसी चली हवा की जड़ों से उखड़ गए। पिछले दिनों एक शख्स वसीम रिजवी ने कुरान को बदलने की सिर्फ कोशिश भर की थी, अल्लाह ताला ने उसे ही बदल दिया। और कुछ लोग जो रब से भी नहीं डरते थे वो अरब से डर गए, बल्कि डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। मैं आगे आपको और कुछ बताता हूँ। धोबी घाट से लेकर नौआ पोखर तक, तेलियाना से लेकर सोनारपुरा तक, पांडे हवेली से लेकर मिसिर पुखरा तक और पठानी टोला से लेकर अंसाराबाद तक बनारस की खास बातें और राजनीतिक, सामाजिक और दीनी विषयों पर मैं अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी आपके सामने पेश करता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। इंसान दुनिया में चाहे कितना ही पावरफुल क्यों न हो, किसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट ही क्यों न हो, अल्लाह ताला के सामने एक निरीह प्राणी से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। वो खाना खाने और पखाना पेशाब करने का मुहताज है। इसीलिए हम लोग जो आइंदा के लिए जो बात कहते हैं, आइंदा का प्लान बनाते हैं, तो साथ ही कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये करना है हमें, इंशाअल्लाह। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो। जो शख्स इंशाअल्लाह नहीं बोलता उसका वाक्य अल्लाह ताला के नज़दीक अहंकारी समझा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये जुमला बोला था, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, तो इसके साथ इंशाअल्लाह नहीं लगाया था। मान लीजिए अगर वो अरबी भाषी नहीं हैं तो सिर्फ इतना कह देना ही काफ़ी था कि अगर मालिक ने चाहा तो, या अगर भगवान ने चाहा तो। इसका नतीजा ये निकला कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारा देश बिकता भी चला जा रहा है और देश को अरबों के आगे लाकर झुका दिया। जहाँ तक सवाल है अच्छे दिन आने का, अगर ये दिन अच्छे हैं तो फिर बुरे दिन कैसे होते हैं। आज केंद्र सरकार की पूर्व प्रवक्ता चीख चीख कर कहती फिर रही हैं कि उसे बलात्कार की धमकी दी जा रही है। अगर वाकई इन्हें बलात्कार की धमकी दी जा रही है, जिन लोगों की तरफ से भी मैं उन लोगों की मजम्मत करता हूँ, उन लोगों की निंदा करता हूँ कि वो लोग अपने समाज को और अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। किसी शख्स को सज़ा देने का तरीका उसके कानून के मुताबिक होता है और सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए कि इस मुजरिम को वो अपने कानून के तहत सज़ा दे। फिर मुलाकात होगी अगले क्लिप में। जय हिंद।